आज मैं आपको बताऊंगा क्यों होती है गणेश पूजन एवं स्तुति सर्वप्रथम। क्यों शुभ कार्यों में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश स्तुति क्यों होती है। गजबनंद गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है। चतुर्थी को ही गणेश व्रत क्यों रखते हैं। तो ये सब प्रश्न हम वीडियो में जानेंगे, इनके उत्तर। क्यों होती है गणेश पूजन एवं स्तुति सर्वप्रथम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न करु में सर्वकायेषु सर्वप्रदा। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इसका कारण है कि गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना आदि से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। इन्हें गणपति गणनायक की पदवी प्राप्त है। श्री गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं और विघ्न विनाशक कहे गए हैं। इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बनाया गया है। शुभ कार्यों में गणेश जी की पूजा क्यों होती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार सभी देवता भगवान शिव के पास यह समस्या लेकर पहुंचेगी, प्रथम पूज्य किसे माना जाए, किस देवता को यह सम्मान प्राप्त हो। सोच विचार करने के बाद भगवान शिव ने कहा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके कैलाश मानसरोवर लौटेगा वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का अग्रणी माना जाएगा। क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती के ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में इतना कोई चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से बड़ा है। इसलिए मनुष्य कार्य के शुभ आरंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम श्री गणेश जी को पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपरिचित की स्थिति में गणेश जी द्वारा की गई अवज्ञा से क्षुब्ध होकर उनका सिर त्रिशूल से काट दिया था। बाद में पार्वती जी के शोक को देखकर उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी को लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। तभी से गणेश जी गजानन रूप से प्रचलित हैं। उपासनादि में गणेश जी का वही गजानन रूप प्रचलित है। तांत्रिक संप्रदाय तो गणेश जी के लिए न्योछावर है। गणेश उपासकों की संख्या लाखों में है और शैव शाक्तों की भांति गाण्यपत्य संप्रदाय के रूप में अपनी अस्मिता का शिखर उठाए आज भी गणेश महिमा का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे गणेश जी को सभी वर्ग के लिए समान रूप से पूजा है और अपने भक्तों पर वे कृपा करते हैं। कम से कम आए संस्कृत में प्रत्येक कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम है। गणेश जी की स्तुति। श्री गणेश स्तुति की महिमा का उल्लेख नारद पुराण में है कि यदि कोई साधक प्रतिदिन केवल गणेश स्तुति का पाठ करता रहे तो उसे बहुत लाभ होता है। गणेश स्तुति के नियमित पाठ से विद्या के इच्छुक को विद्या, धन के इच्छुक को धन, पुत्र के इच्छुक को पुत्र, विजय के इच्छुक को विजय और मोक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नित्य निष्ठा पूर्वक श्री गणेश जी की स्तुति का पाठ करने वाला व्यक्ति 6 मास तक लगातार भक्ति के साथ यह साधना करे तो उसे उपरोक्त लाभ अवश्य ही प्राप्त होते हैं। यदि 1 वर्ष की अवधि तक ऐसी साधना की जाए तो सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी की इस किसी भी स्तुति का पाठ करने से पहले मनुष्य के मार्ग की समस्त भौतिक बाधाएं दूर हो जाती है तथा वह आध्यात्मिक के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। गजबनंदन गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है। गजबनंदन का अर्थ है भारी भरकम शरीर वाला।
गणेश जी का शरीर भी भारी भरकम है। उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर जानी लंब उदर अर्थात बड़े पेट वाला। वे बुद्धि के देवता हैं, जबकि चूहा तर्क का प्रतीक है। इस प्रकार गोमाता सात्विकता की प्रतीक है, सिंह रजोगुण और शक्ति का प्रतीक है। इसी कारण माता वैष्णो देवी का वाहन सिंह है, क्योंकि वे शक्ति है। चूहा तर्क का प्रतीक है, अहिर्निश काट छांट करना, अच्छी भली भांति वस्तुओं को कुतर कर डालना चूहे का स्वभाव है। अब तर्क को बुद्धि से ही काटा जा सकता है। तर्क पर बुद्धि का अंकुश होना, इसलिए गणेश का वाहन मूषक है। चतुर्थी को ही गणेश व्रत क्यों करते हैं? ज्योतिषी शास्त्र में जैसे सूर्य आदि बारों का सूर्यादि ग्रहों के पिंडों के साथ विशेष संबंध स्थिर किया गया है, इस आशय में उक्त बारों के नाम वैसे रखे गए हैं। इसी प्रकार प्रतिपदा और आदि 15 तिथियों का भी भगवान की अंगभूत किसी न किसी दैवीय शक्ति के साथ विशेष संबंध है। उपरोक्त प्रमाण में जो सिद्ध होता है कि चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान का सर्वगहन हरण करने वाला गणेश नामक सगुण विग्रह है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि चतुर्थी तिथि को चंद्र और सूर्य का अंतर उसका कक्षा का अवस्थित होता है, जिस दिन मानव स्वभावतः कुछ ऐसे कृत्य कर सकता है जो आगे चलकर उसके जीवन उद्देश्य में बाधा के रूप में आगे आए। ऐसी स्थिति में उन संभावित बाधाओं को रोकथाम के लिए चतुर्थी के दिन ही व्रत पूजन आदि धर्म कृत्यों के द्वारा विघ्न विनाशक भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, जिससे इस दिन अंतकरण अत्यधिक अशांत रहे और वैसा अवसर न आए। बोलिए गणपति महाराज की जय। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ।